जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 93 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 92 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी। ऑप्शन नंबर ए है अलीनगर का, बी है इलाहाबाद का, सी है मद्रास का और डी है बेसिन का। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अलीनगर का, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध में था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि 14 सूत्री प्रस्ताव कौन लाए थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इनमें 14 मुख्य बातें की मांगे थी। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 मांग था जिसे 14 सूत्री प्रस्ताव कहा जाता है। और ये किसके विरुद्ध में था, तो नेहरू रिपोर्ट के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है। रावी नदी, सतलज नदी, तुंगभद्रा नदी और चंबल नदी। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है महात्मा गांधी। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता बाल गंगाधर तिलक जी है। ये इसका रचना कब किए थे, जब ये जेल में बर्मा में थे उसी टाइम इस पुस्तक की रचना किए थे, गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई थी। अमृतसर का, लाहौर का, इलाहाबाद का और पेशावर का। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। महाराजा रंजीत सिंह ये कौन थे, तो सिख संप्रदाय के ये संस्थापक थे, महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन कराते थे। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो प्रत्येक 5वें वर्ष वह हर्षवर्धन के द्वारा धार्मिक सम्मेलन कराया जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। बताइए 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखिए ये 44वें संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। उस टाइम प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। कब किया गया, तो 1978 ईस्वी में। तो याद रखिएगा उस टाइम राष्ट्रीय आपात लगा था। राष्ट्रीय आपात किस संविधान के अनुच्छेद में है, तो 352 में है राष्ट्रीय आपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया। बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, कोठारी समिति और स्वर्ण सिंह समिति। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, स्वर्ण सिंह समिति, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है। अमेरिका की, फ्रांस की, जर्मनी की और जापान की। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? तो ये फ्रांस की है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत और ब्रिटेन का एक जैसा है जिसको वाइट बुक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, केरल की और आंध्र प्रदेश की। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों के अलग करती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो किन दो देशों को अलग करती है? तो यूएसए, अमेरिका तथा कनाडा को ये अलग करती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा और कवक के द्वारा। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को, 23 सितंबर को, 16 अक्टूबर को और 14 नवंबर को। बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विश्व मधुमेह दिवस जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपरांत में, उसी दिन को विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? 1968, 1970, 72, 74। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 ईस्वी में मिला। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली, देशज शैली, द्रविड़ शैली, अमरावती शैली। बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पुरी के मंदिर, पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। तो किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, विनोबा भावे को, अनुग्रह नारायण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह को। बताइए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं विनोबा भावे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी और तुंगभद्रा नदी। बताइए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे पहले जान लेते हैं जो हम्पी है, हम्पी हो जो कि कर्नाटक में स्थित है और एक किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। तो इसका जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? सेबी, यूटीआई, नाबार्ड, आरबीआई। बताइए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक जो काम करता है वो सेबी करता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेशनल यूनिटी डे किस तिथि को मनाया जाता है? इसको एक और नाम से जानते हैं हम, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस बोले या राष्ट्रीय एकता दिवस बोले, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को, 14 मार्च को, 27 सितंबर और 18 नवंबर। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 27 सितंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? स्थापित हुआ चेन्नई में, महाराष्ट्र में, कोलकाता में और इलाहाबाद में। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? तो देश का जो पहला विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया वो चेन्नई में किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? देखिए सम्राट अशोक के द्वारा टोटल 14 अभिलेख लिखा गया था, जिसमें आपको बताना है कि वो कौन से अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, आपको बताना है। 3वें, 7वें, 9वें और 13वें। जल्दी से बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अपने 13वें अभिलेख में इसका वर्णन किए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, नसरुद्दीन महमूद। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए दिल्ली पर टोटल 5 वंश राज किए थे। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और 5वां था लोदी वंश। तो लोदी वंश का जो संस्थापक थे वो बहलोल लोदी थे और जिसका अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा मारकर और मुगल साम्राज्य का स्थापना किया और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और उसका अंतिम शासक के रूप में था इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहते हैं? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए इस कानून को क्या कहते हैं? तो इसी कानून को रॉलेट एक्ट कहा गया था, इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? बताइए यहाँ पर तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? भोपाल, जबलपुर, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इंदौर और ग्वालियर। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो तानसेन का जो मकबरा था वो ग्वालियर में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जम्बेजी नदी, नील नदी, अमेजन नदी और राइन नदी। तो करीबा बांध जो है वो जम्बेजी नदी पर है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1841 में, 1853 में, 1874 और 1881। बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो संगीत नाटक अकेडमी का स्थापना 1853 में हुआ। भारत में ये भी याद रखिएगा सर्वप्रथम ट्रेन कब चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी में। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? हॉकी, घुड़सवारी, पोलो और खो खो। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चौगान खेलते हुए ही कुतुबुद्दीन ऐबक का मौत हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका आधुनिक नाम है पोलो। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने
कि सोना का लैटिन नाम क्या है? प्लेटिनम, ओसियम, कोरम और औरम। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सोना का लैटिन नाम क्या है? तो औरम है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उस्ताद मंसूर थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने, अकबर द्वितीय ने, शाहजहां ने और बाबर ने। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से टोटल इसमें हम 32 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।